अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हिकायत टीवी देखने का शुक्रिया। आज का वाक़या इंतहाई दिलचस्प और हैरान कुन है, जो यकीनी तौर पर आपके ज़हनों पर एक नक्श छोड़ जाएगा। वाक़या सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और वाक़यात आपको सुनने को मिलते रहें। हज़रत सहल रहमतुल्लाह अलैह तबाबत का पेशा करते थे। जब उन्होंने फ़क्र इख्तियार किया तो एक अरसा तक रियाज़ात व मुजाहदात में मशगूल रहे, यहाँ तक कि उनको कसरत से रोयाए सालेह होने लगे और एक दो मरतबा किसी मामला में कश्फ भी हुआ। हज़रत सहल के दिल में ये ख्याल गुजरा कि वो मरतबा विलायत पर फायज हो चुके हैं, और उनका ये ख्याल आहिस्ता आहिस्ता तकब्बुर की हद तक पहुँच गया। अल्लाह ताला को अपने ख़ास बंदों का गुमराह होना पसंद नहीं है। चुनाचा हज़रत सहल के दिल से वलायत का ज़ोम दूर करने के लिए उनको इल्हाम किया गया कि तुम खरासान जाओ, वहाँ एक रईस की बेटी जुनून में मुब्तला है, उसका इलाज करो। हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह ये इल्हाम होते ही खरासान की तरफ चल पड़े। खरासान पहुंचकर उन्होंने लोगों से उस रईस का पता दरियाफ्त किया तो उन्होंने एक आली शान महल की तरफ इशारा किया। हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह महल की तरफ गए तो देखा वसी व अरीज किसर है, जिसके सामने एक दिलकुशा बाग है, उसमें कुछ आदमी गुलगश्त में मसरूफ़ हैं। हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा, मैं तबीब हूँ और रईस की दीवानी बेटी का इलाज करना चाहता हूँ। अगर तुम उस रईस से मेरा तारुफ करवा दो तो तुम्हारा एहसान होगा। उनमें से एक शख्स ने गौर से हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह की तरफ देखा और कहा, मियाँ मालूम होता है तुम्हारा दिमाग चल गया है। आखिर मौत को खुद दावत देने में क्या तुक है? ज़रा इस किस्र की दीवार से अंदर झांक कर तो देखो। हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह ने उस दीवार पर नज़र डाली तो बीसियों कटे हुए सर नजर आए। वापस आकर लोगों से पूछा, ये क्या मामला है? उन्होंने कहा कि तुझसे पहले कई तबीब आए, जिन्होंने ये दावा किया कि वो इस लड़की का इलाज करेंगे। रईस ने इस शर्त पर उनको अपनी बेटी का इलाज करने की इजाज़त दी कि अगर इलाज कामयाब ना हुआ तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। चुनाचा ये कटे हुए सर उन्हीं तबीबों के हैं जो अपने तमाम नुस्खे आजमाने के बावजूद इलाज में नाकाम रहे। अगर तुम भी अपना सर कटवाना चाहते हो तो हमें तारुफ करवाने में कोई उज़र नहीं है। हज़रत साहल ने कहा, मुझे सब कुछ मंजूर है, बस उस रईस के पास मुझे ले चलो। चुनाचा वो लोग हज़रत साहल को किस्र के अंदर ले गए और रईस से उनका तारुफ करवाया। रईस उस वक्त चंद आदमियों के साथ गुफ्तगू कर रहा था। उसने हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह को इशारा किया कि बैठ जाएं। जब वो आदमी चले गए तो रईस ने हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, आप यहाँ किस मकसद से आए हैं? उसके जवाब में हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक लड़की है जो जुनून के आर्जा में मुब्तला है, मैं उसके इलाज के लिए आया हूँ। रईस ने कहा कि पहले मेरे महल की दीवार के अंदर निगाह तो डालो। इस पर हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैंने सब कुछ देख लिया है। रईस उनका जवाब सुनकर बहुत हैरत ज़दा हुआ और समझा ये कोई बहुत बुलंद पाया बड़ा तबीब है, जो पहले तबीबों का हशर देख कर भी इलाज पर तुला हुआ है। चुनाचा उसने जनान खाने में पैगाम भेजा कि शहजादी को तैयार करें, एक तबीब उससे देखने आया है। थोड़ी देर के बाद अंदर से आवाज़ आई कि लड़की तबीब से मिलने के लिए तैयार है। चुनाचा रईस ने हज़रत को अपने साथ लिया और हरम सरा में दाखिल हुआ। जब दोनों लड़की के कमरे के करीब पहुंचे तो लड़की ने कनीज को आवाज़ दी और कहा, मेरा नकाब लाओ ताकि मैं पर्दा कर लूँ। रईस को बड़ी हैरत हुई कि इससे पहले कितने ही तबीब आए, लेकिन लड़की ने किसी से पर्दा नहीं किया। इस तबीब में मालूम नहीं क्या बात है कि लड़की नकाब की ज़रूरत महसूस कर रही है। वो अपने ख्यालात को जब्त ना कर सका और लड़की के सामने उनका इजहार कर दिया। लड़की ने जवाब दिया कि वो मर्द नहीं थे, मर्द ये है जो अब आया है। रईस लड़की का जवाब सुनकर सटपटा गया, उसकी समझ में कुछ भी ना आया। हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह लड़की के करीब गए और अस्सलामु अलैकुम कहा। रईस दादी ने सलाम का जवाब देते हुए मर्द ख़ास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। उस पर हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ए लड़की, तूने कैसे समझा कि मैं मर्द ख़ास हूँ? उस पर रईस दादी ने कहा, जिसने तुमको यहाँ भेजा है उसने मुझको मुतनब्बह भी कर दिया है। तुम्हें अल्लाह ताला ने ऐसी नेमत से नवाजा है जिससे रूह को तस्कीन मिलती है, इसी वजह से मैं खजालत महसूस कर रही हूँ। रईस ये गुफ्तगू सुनकर आलम तहैयर में खो गया और साकत सामत देखने लगा कि अब क्या होता है। उधर हज़रत साहल रहमतुल्लाह अलैह समझ गए कि लड़की को जुनून नहीं
بلکہ کچھ اور شے ہے۔ انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھی کہ شاید اس میں علاج ہو اور لڑکی کو سکون میسر ہو جائے۔ رئیس زادی نے جوں ہی یہ آیت سنی، غش کھا کر گر پڑی۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش میں آئی تو حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، میں تجھے سرزمین اسلام میں لے جاؤں۔ رئیس زادی نے جواب دیا، سرزمین اسلام میں کیا ہے جو یہاں نہیں ہے؟ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، ارض اسلام میں کعبہ معظم ہے۔ رئیس زادی نے جواب دیا، اے نادان، اگر تو کعبہ کو دیکھے تو اسے پہچان لے گا؟ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہاں۔ رئیس زادی نے کہا، میرے سر کے اوپر نگاہ تو کرو۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے نظر اوپر اٹھائی تو ایک عجیب منظر دکھائی دیا۔ ان کی نظر کے سامنے کعبۃ اللہ موجود تھا، جو لڑکی کے سر کے گرد طواف کرتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ یہ نظارہ دیکھ کر ششدر رہ گئے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آئے تو رئیس زادی سے پوچھا، تو نے یہ مرتبہ کس طرح حاصل کیا؟ رئیس زادی نے جواب دیا، نادان، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص اپنے پاؤں کے ساتھ کعبہ جاتا ہے وہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور جو اپنے دل کے ساتھ کعبہ جاتا ہے کعبہ اس کا طواف کرتا ہے۔ اور تجھے یہ بھی جان لینا چاہیے کہ تو ابھی خدا سے ایک قدم دور ہے۔ اگر تمہاری خواہش ہو تو میں تمہارے لیے اس راز کو بھی فاش کر دیتی ہوں۔ جلد بتاؤ، جاننا چاہتے ہو یا نہیں؟ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میری جان بھی تم پر قربان، جلد کہو ورنہ میں دیوانہ ہو جاؤں گا۔ رئیس زادی نے جواب دیا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ رئیس زادی کا جواب سن کر حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کے سارے حجابات دور ہو گئے اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس دنیا میں اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو ان سے کہیں بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ چنانچہ ان کے دل سے اپنی ولایت اور بڑائی کا خیال یکسر جاتا رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے ان کو تنبیہ کر کے گمراہ ہونے سے بچا لیا۔ واقعہ پسند آیا ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔